क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बग़ैर वीज़े के ट्रैवल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को विदाउट वीज़ा एंट्री देती है, ऑन अराइवल एंट्री देती है? एयरपोर्ट पे सिर्फ टिकट कटाइए और चले जाइए। क्या ऐसे ममालिक हैं? जी हाँ, उन तमाम ममालिक की बात करेंगे और कंडीशनल और अनकंडीशनल जो वीज़ा मिलता है इसके बारे में हमारी बात होगी, कंप्लीट बात होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम कैसर है और आज जानिए उन तमाम नामों को जो आपको आपके वीज़े, आपके पासपोर्ट के ऊपर विदाउट वीज़ा अपनी कंट्रीज़ में एंट्री देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, वीज़ा जो होता है किसी भी मुल्क के लिए एंट्री के लिए ज़रूरी होता है और हमको वीज़ा लेकर ही किसी मुल्क में जाना होता है। ये एक परमिशन होती है कि आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि ठीक है, आप आ सकते हैं हमारे मुल्क में, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कानून के तहत वीज़ा दिया जाता है। उनकी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं और हो सकता है कि वो हमें एंट्री ना भी दें अगर वो कंडीशंस वीक हों और या उनको ये डाउट हो कि ये हमारे जो कंट्री है उसमें ये स्टे करेगा या लॉन्ग स्टे करेगा या ये यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, तो ये बातें हो सकती हैं। मगर ऐसे ममालिक भी हैं जो हमको कंडीशनल और अनकंडीशनल एंट्रीज़ देते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बिनाइन है। बिनाइन कहता है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं और इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको प्रेयर वीज़ा लेना पड़े। कंबोडिया आपको वीज़ा दे रहा है, कंबोडिया भी आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। एंड कैप वेर्ड है, कैप वेर्ड में आपको 30 दिन का वीज़ा मिलता है। कैमरोस में आपको 45 दिन की एंट्री मिलती है। गयाना में आपको 90 डेज़ की एंट्री मिलती है। कीनिया में अगर आप जाना चाहें तो यू नो नीड वीज़ा एट ऑल, आप 90 डेज़ का स्टे वहाँ ले सकते हैं। मडागास्कर भी आपको 90 दिन की एंट्री देता है। और मालदीव जो घूमने के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है, मालदीव, दुनिया भर से ट्रैवलर वहाँ पे आते हैं, लेकिन आप भी वहाँ पर जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा और वो 30 दिन के लिए होगा। मोज़म्बिक भी सेम 30 दिन के लिए आपको वीज़ा देने को एग्री है और इसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक कतर भी आपको 30 दिन का वीज़ा दे रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको वीज़ा अप्लाई ही नहीं करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। 30 दिन तक आप कतर में रह सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, यानी कि आपको कोई पेपर वीज़ा या कोई स्टिकर वीज़ा या अप्लाई समोआ की ज़रूरत भी नहीं है। समोआ भी आपको 90 डेज़ की एंट्री दे रहा है और आप समोआ के अंदर भी 90 दिन तक बग़ैर वीज़े के रह सकते हो। सोमालिया आपको दे रहा है 30 दिन का वीज़ा, आप जा सकते हो वहाँ पर। तैमूर दे रहा है आपको 30 दिन का वीज़ा। तंजानिया में आप 30 दिन रह सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। टोबैगो आपको 90 डेज़ का वीज़ा दे रहा है। युगांडा आपको वीज़ा दे रहा है, कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। रवांडा आपको 30 दिन का वीज़ा दे रहा है, उसमें भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम की तमाम जो कंट्रीज़ हैं ये अनकंडीशनल आपको वीज़ा दे रही है, यानी कि सिंपल आपको करना क्या है। फिर मिसाल के तौर पर हम कतर की बात करते हैं कि अगर आप कतर का प्रोग्राम बनाते हैं पाकिस्तान से तो चाहिए क्या, आपको क्या अप्लाई करना है? क्या ऐसा है कि आप टिकट खरीदेंगे चले जाएंगे? थोड़ा सा आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। छोटी सी वर्किंग ये है कि यस, आपको टिकट चाहिए, वीज़ा अप्लाई करने को आपको नहीं कहा जा रहा तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट आपने करना ये है कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक टिकट, एक होटल बुकिंग और एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और एक अमाउंट शो करनी है आपको अबाउट $1000 के बराबर जो आपके जेब में होनी चाहिए। तो ये शो मनी के तौर पर आपसे एयरपोर्ट पे कहा जा सकता है कि आप $1000 शो करें, $1000 शो करें। लेकिन इसी वीडियो की हेल्प से मैं ये बात आपके दिमाग में डाल दूं कि आपको ऑलवेज $1000 कैरी करने चाहिए। पर पर्सन $1000 लाजमी कैरी किया करें, क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर मैनेज करेंगे, किस तरह रहेंगे। आपको होटल कराना है, आपको
खाना खाना है, वहाँ घूमना है, फिरना है, जाहिर सी बात है इन एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च होगा। तो क्या आपके पास पैसा है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 के करीब अमाउंट है और आप वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो बात उनकी समझ में भी आ जाएगी कि ये आदमी इन पैसों में 10 दिन ही रह सकता है या 1 हफ्ता रह सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास निकलते हैं $100 या $200 और आप 10 दिन के लिए वहाँ पे गए हैं, तो वो बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, क्योंकि इससे शक ये पैदा होता है कि आप यहाँ पर किसी और मकसद से आए हैं। मिसमैनेज मामला है आपका। आप ये बता रहे हैं कि जी मैं यहाँ आया तो घूमने के लिए हूँ, लेकिन मेरा कोई दोस्त भी है जिसने मुझसे वादा किया कि मुझे पैसा देगा। ये बातें मानने वाली नहीं हैं। लिहाजा आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देने के लिए आपको मनी शो करानी पड़ेगी, और मनी उतनी ही शो कराएं जितना कम से कम स्टैंडर्ड है, एंड दैट इज़ $1000। अच्छा, अब कंडीशनल कुछ मामला भी हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जब वो कंडीशनल वीज़ा देती हैं। अगर आपके पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल दुबई का वीज़ा लगा हुआ हो, तो फिर आपको, या कतर का लगा हुआ हो, या कोई ऐसी वीज़े होते हैं, सऊदी अरब का वीज़ा लगा हुआ हो, तो वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करते हैं, अगर दुबई का वीज़ा लगा हुआ है, आप दुबई के अंदर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर आपको जॉर्जिया एंट्री ऑन अराइवल दे देता है। लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं मिलती जॉर्जिया की, तो वो आपको एंट्री, वो कंडीशनल है। ऑन अराइवल तो है मगर कंडीशनल है। इस तरीके से अगर आपके पास यूके का या शेंजन का या ऐसा कोई बड़ा वीज़ा लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में तुर्की या कोई और मुल्क भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा देने के लिए या ई वीज़ा देने के लिए ऑफर कर देता है। जैसे तुर्की की मिसाल हम ले लेते हैं। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा लगा हुआ है और आप तुर्की भी सफ़र करना चाहते हैं, तो तुर्की आपसे कहता है कि जस्ट आप ई वीज़ा अप्लाई करें, हम आपको वीज़ा दे देंगे। यू नो नीड टू गो टू द काउंसलेट और अप्लाई करना और तमाम चीज़ें, बल्कि आप सिंपल हमें कहेंगे मुझे वीज़ा चाहिए, और अपना बता दें कि आप जो है वाया लेना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट लेना चाह रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू जर्मनी, और आपके पास जर्मनी का वैलिड पासपोर्ट वीज़ा है, और वो आप दिखा दें तो आपको तुर्की वीज़ा दे देता है और ई वीज़ा लेना पड़ता है। तो एहतियात ये किया करें, कभी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका प्रोग्राम ख़राब ना हो, आपका टिकट जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि टिकट के अंदर जब भी आप टिकट लें तो ये ज़रूर कंडीशन पूछें कि मेरा टिकट जो है वो आया रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल है तो कितने पैसों से रिफ़ंड होगा, और अगर चेंजेबल है तो कितने पैसों से चेंजेबल होगा, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो फिर तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि उसको आप रिस्क नहीं ले सकते, और उस पासपोर्ट, उस टिकट के ऊपर या तो आप जाएंगे और या खुदा ना खास्ता जो है वो ज़ाया होगा। तो इसलिए अपने जो ट्रैवल एजेंट हैं उसके साथ थोड़ा सा ये पूछ लिया करें कि जी मेरी टिकट की कंडीशन क्या है। कंफर्म कराने से पहले पूछ लें कि कंडीशन क्या है। अगर मैं रिफ़ंड कराऊंगा या मुझे फ़्लाइट नहीं लेने दी या जो भी कंडीशन हुई, तो उस पर मामला ताकि आपका तय हो जाए। और ऐसी कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको एडवांस में एक ट्रैवल एजेंट के साथ मीटिंग करनी ज़रूरी है, एयरलाइन के साथ बात करना ज़रूरी है कि मुझे क्या किस चीज़ें करनी है, ताकि ये ना हो कि आप नहीं कहीं फैसला कर लें कि मैंने वीडियो देखी थी और वहाँ पर कहा गया था कि जी मैं केन्या या मैं कतर या मैं मोज़म्बिक या मैं तंजानिया जा सकता हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो आज पोस्ट हो रही है 2019 में ये जा रही है पर बस अब मुझे नहीं पता कि कल क्या कौन सी कंट्री क्या चेंजिंग लाती है। वीज़ा के अंदर ऑलवेज चेंजिंग होती है। वीज़ास के अंदर कोई कंट्री कुछ भी कह सकती है। आज कतर कह रहा है मैं ऑन अराइवल हूँ, हो सकता है कि कल वो कह दे कि मैं ऑन अराइवल आपके लिए नहीं हूँ। हो सकता है कि केन्या मना कर दे, हो सकता है रवांडा मना कर दे, हो सकता है जॉर्जिया की पॉलिसी बदल जाए या तुर्की का मूड बदल जाए। इसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट पर आप नहीं रह सकते कि जी कभी मैंने 2019 में सुना था कि ये जो है ये वीज़ा ऑन अराइवल है या इसकी कंडीशन है तो सारी ज़िंदगी रहेगी। ये मर्ज़ी की चीज़ होती है। जो वीज़ा होता है ये मर्ज़ी की चीज़ होती है, और मर्ज़ी का मतलब है कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, इसके अंदर वो कुछ भी तब्दीली कर सकती है, प्लस और माइनस एनी काइंड ऑफ चेंजिंग ये लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ हो तो फिर आपके फ़ायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करें इसको और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं इस टॉपिक के ऊपर वो भी आपको मिलती रहें और आपको फ़ायदा मिलता रहे। ये तमाम चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।